5 ऐसी चीजें जिससे आपका दिन और कोशिश करें तो आपकी जिंदगी भी संवर सकती है। सबसे पहला, अगर आपको अपना मिजाज यानी कि मूड को ठीक करना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है एक्सरसाइज। दूसरा, अगर आपको अपना डिसीजन पावर और कंफ्यूजन का लेवल ठीक करना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन। तीसरा, अगर आपको दुनिया को समझना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है बुक्स यानी कि किताबों को पढ़ना। चौथा, अगर आपको दूसरों की मदद करनी है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है अपनी मदद पहले कर लें। और पांचवा, अगर आपको तेजी से सीखना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप मजे से सीखें। गाइस, आपको एप्पल हमारे शरीर के लिए जितने अच्छे होते हैं उसके बीज हमारे शरीर के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं, और उसके पीछे का रीजन है एप्पल के सीड के एक सब्सटेंस से निकलने वाला साइनाइड। जी हाँ गाइस, अगर आपने गलती से एप्पल के सीड्स को चबा लिया या फिर निगल लिया तो उसके एक सब्सटेंस से साइनाइड रिलीज होने लगता है जो कि हमारे खून से घुलने लगता है। देखिए, छोटी मोटी मात्रा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक इंसान 200 से ज्यादा एप्पल सीड्स को खा लेता है या चबा लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बेटर यह है कि आप जब सेब खाएं तो उसके सीड्स को बाहर थूक दें, यही आपके लिए अच्छा है। गाइस, ये वाईफाई कॉलिंग क्या है? नहीं, मैं व्हाट्सएप कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं रेगुलर सिम कॉल की बात कर रहा हूं, जिसको भी आजकल आप वाईफाई से कर सकते हो। अब क्या है इसके फायदे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वाईफाई कॉलिंग को हम लोग वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग भी कहते हैं, जिसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंडिया में इसे जियो ने और एयरटेल ने लॉन्च किया है। अब इसके फायदे क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका सिम में नेटवर्क ही नहीं है, या फिर आपका रिचार्ज नहीं है, या फिर सिम में नेटवर्क होने के बावजूद भी आप कॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप वाईफाई से अपने कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। जी हाँ, आपके सिम के रेगुलर कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन में आजकल वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन गिवन होता है। क्या अगर आपने महाभारत के किस्से सुने हैं तो आपने द्रौपदी के चीरहरण की कहानी भी सुनी होगी, जिसमें कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के चीर यानी साड़ी को बढ़ाया था, जिसकी वजह से कौरव कुछ नहीं कर पाए थे। पर सवाल यह है कि कृष्ण भगवान ने ऐसा किया क्यों? तो उसके पीछे की कहानी सुनिए। जब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उस समय सुदर्शन चक्र की वजह से कृष्ण भगवान की उंगली भी कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली पे बांधा था। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से वादा किया था कि हे द्रौपदी, तुम्हारे एक एक सूद का कर्ज हम चुकाएंगे, और इसी वजह से चीरहरण के समय कृष्ण भगवान ने साड़ी को बढ़ाते चले गए। गाइस, पुरानी कथाओं को सुनने का अपना अलग ही मजा है। आपको इस दुनिया में कोई अमीर है तो कोई गरीब, पर सवाल यह है कि इतना फर्क है क्यों? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सोच। अमीर और गरीब की सोच में आखिर क्या फर्क होता है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फर्क है कि गरीब लोगों के बारे में बात करता है, लेकिन अमीर आइडिया के बारे में बात करता है। दूसरा, गरीब यह सोचता है कि मैं अपना समय बेचकर पैसा कैसे कमाऊं, लेकिन अमीर यह सोचता है कि मैं पैसे से पैसा कैसे कमाऊं, वो अपना समय नहीं बेचता। और तीसरा, गरीब सिर्फ तेजी से बातें करता है, लेकिन अमीर तेजी से काम करता है। यही सबसे बड़ा फर्क है।